दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आपने देखा ही होगा जिस तरह से इस इमेज में दिख रहा है कि बहुत सारे जगह कॉलम जो है फूल जाते हैं, उसके सारे सरिये दिखते हैं और क्या है पूरी तरीके से कॉलम जो है डैमेज हो जाते हैं या फिर आपका बीम भी डैमेज हो जाते हैं। तो इसका क्या रीज़न है और इसको कैसा रोका जा सकता है, इस बारे में आज जो है चर्चा करेंगे। दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो बहुत सारे टॉपिक पर हमने वीडियो बनाए हैं वो सारे वीडियो आप तक पहुंच सके और आपको जो है जानकारी मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आपने देखा ही होगा कि इस इमेज में जिस तरह से आपको दिख रहा है, बहुत सारे जो है आपने फेलियर देखे होंगे। आपके कॉलम में भी ऐसे फेलियर आते हैं और बीम में भी आते हैं। तो दोस्तों, इसको हम कैसे रोक सकते हैं और ये फेल होने का क्या रीज़न है और हम इसको किस तरह से रोक सकते हैं, उस बारे में जो है आज चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, इसको जो रोकने का मेन जो हमारा हथियार है वो कुछ और नहीं बल्कि हमारे कॉलम में या फिर बीम में लगने वाले रिंग हैं। दोस्तों, जैसे कि इस इमेज में आपको दिख रहा है, जैसे यहाँ पर देखिए ये जो रिंग का जो हुक है, देखिए जैसे यहाँ पर देखिए, ठीक है, ये जो रिंग का हुक है वो जो है एकदम फ्लैट है। ठीक दोस्तों, इसमें यहाँ पर ऐसे सीधा जो है देखिए दोनों तरफ जो है फ्लैट है, ये मुड़ा नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो यही इसका जो है मेन कारण है। देखिए इस इमेज में जो है जो इसके हुक है वो देखिए अंदर तरफ मुड़े हुए हैं। तो जो आपके हुक है वो अंदर तरफ जो है मुड़े होने चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि हमको रिंग जो है वो किस तरह से हमको बनाने हैं, ताकि जो हमारे कॉलम है वो फैल ना हो, जैसे कि इस इमेज में दिख रहा है, ऐसी स्थिति हमको ना आए। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, हमारे जो सारे वर्टिकल कंपोनेंट्स हैं उसको जो है हमको खड़े कर देने चाहिए। और जैसे मान के चलिए दोस्तों, आपका जो कॉलम है वो यदि 10 या 12 इंच से ज़्यादा हो रहे हैं तो क्या है उसमें आपको डबल रिंग डालना है। जैसे कि इस इमेज में दिख रहा है, एक तो बड़ा रिंग लगा है और उसके बीच में जो है एक छोटा रिंग और लगा है। तो दोस्तों, जैसे आपका जो कॉलम का साइज है, जो उसकी चौड़ाई है वो यदि 10 इंच या 12 इंच से ज़्यादा बढ़ रहा है तो उसमें क्या है, एक तो उसका सरिया का नंबर बढ़ जाता है। कॉलम में जहाँ पर 6 लगना चाहिए वहाँ पर 8 जो है मेन बार लग जाते हैं वर्टिकल खड़े वाले, और उसमें जो है डबल रिंग आपको लगाना है। ठीक दोस्तों, तो क्या है आपका जो वर्टिकल जो राड है वो जो है वहाँ पर फिक्स हो जाएगा। लेकिन दोस्तों क्या है, कॉलम तो फुल रहे हैं फिर भी खाली वर्टिकल लगाने से नहीं होगा। तो क्या है, उस वर्टिकल राड को जो है पकड़ने के लिए आपको चाहिए सही रिंग। तो सही रिंग क्या रहता है दोस्तों, हम उसको देखते हैं। रिंग में जो है दोस्तों, सबसे पहले तो ये जो हुक है, ये हुक आपको देना जरूरी है। तो हुक जो है हमको कितना देना है, कितना एंगल में उसको मोड़े और कितना हुक की लंबाई होनी चाहिए, उसको मैं बताता हूँ आपको। तो दोस्तों, ये जो हुक है, ये जो है यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है, यदि आप 8 mm का सरिया ले रहे हैं, ठीक दोस्तों, यदि आप उसको 8 mm का सरिया ले रहे हैं तो ये जो दूरी है यहाँ तक से यहाँ तक की जो दूरी है, यदि 8 mm का सरिया ले रहे हैं तो वो क्या है 80 mm से कम नहीं होना चाहिए। ठीक दोस्तों, यदि 8 mm का सरिया आप ले रहे हैं तो 80 mm से जो है कम नहीं होना चाहिए। और यदि इसी को आप 10 mm ले रहे हैं तो क्या है, ये जो है 100 mm से कम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक दोस्तों, ये तो हो गई उसकी लेंथ, इतना होना जरूरी है। इसके साथ साथ दोस्तों, ये जो एंगल है, ये जो है एंगल जो है ये कभी भी 45 डिग्री से जो है, ये जैसे यहाँ गए, यहाँ के बाद ये जो ऐसे मुड़ा है, तो ये वाला जो डिग्री है, यहाँ पर की जो डिग्री है वो जो है 45 डिग्री से जो है कम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। वो जो है बल्कि और उसको आप चाहें तो जैसे इसमें चिपका हुआ दिख रहा है ना, ये जो ऐसे गोल घुमा है, इसको और यदि चाहें तो और ऐसे चिपका सकते हैं। लेकिन वह जो है कई लोग क्या करते हैं, ऐसे ऐसे गोल बना देते हैं या फिर थोड़ा सा ऐसे कर्व टिप का ऐसे करके ऐसे बना देते हैं। तो इस टिप का जो है वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ठीक दोस्तों, तो ये हो गया हमको हुक जो है कैसे बनाना है और कितना लेंथ लेना है। ठीक दोस्तों, इसके साथ साथ जो है दोस्तों, जो आपका कॉलम है, ये जो कॉलम फेल होना है इसका एक और रीज़न भी होता है दोस्तों, और वो रीज़न है इसका जो है प्रॉपर कवर। तो प्रॉपर कवर क्या है दोस्तों, जैसे मान के चलिए ये आपका कॉलम है, ठीक है दोस्तों,
जैसे मान के चलिए ये आपका कॉलम है, मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मान के चलिए ये आपका कॉलम है, ये ऐसा करके ये जो है आपका कॉलम जो है बना हुआ है। तो ये जो यहाँ तक की जो कंक्रीट रहेगी दोस्तों, यदि बीम है, मान चलिए ये बीम है, तो इसको जो है कम से कम 30 mm का कवर मिलना जरूरी है। ये जो आपका सरिया है, इस सरिया से जो है ये कॉलम का जो बाहर फेस है, इसके बीच कम से कम 30 mm का गैप होना बहुत जरूरी है बीम की स्थिति में। और यदि यही जो है आपका कॉलम है, तो कॉलम में यहाँ ये जो दूरी है कम से कम 40 mm आपको मिलने चाहिए। तो क्या है दोस्तों, जब आपको प्रॉपर कवर मिल जाएगा कंक्रीट का, तो जो है कंक्रीट जो है आपका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बढ़ा देगा, और जो आपका मेन बार है उसको क्या है बाहर जाने नहीं देगा। तो एक रीजन है आपका कंक्रीट, और जो दूसरा रीजन है वो है दोस्तों आपका रिंग। यदि रिंग जो है आपका प्रॉपर अच्छे से उसमें हुक है और वो अच्छे से पकड़ के रखा है, तो क्या है आपका जो कॉलम है वो कभी नहीं बंधेगा, कभी नहीं भागेगा। ठीक है दोस्तों। अच्छा, इसके बाद जो है दोस्तों रिंग का बांधना। कई लोग क्या करते हैं दोस्तों, इसको बांधते समय दो तरफ से घुमा देते हैं। जैसे मान के चलिए आपका ये एक सरिया है, ये ऐसा सरिया है, तो क्या कई लोग क्या करते हैं, सरिया जब बाइंडिंग वायर से इसको बांधते हैं तो यहाँ से सरिया ऐसे फंसाते हैं और जो है यहाँ पर ऐसे बांध देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है दोस्तों। आपको जो सरिया है उसको जो है, जैसे ये सरिया है, मान के चलिए आपका ये सरिया गया है, तो क्या है आपको ऐसे और ऐसे आपके जो बाइंडिंग वायर है उसको चारों तरफ घुमाना है और उसको बांधना है। तब जाके क्या है, जो आपका रिंग है, वो जो रिंग है वो कहीं नहीं भागेगा। ठीक है दोस्तों, मैं जो बोल रहा हूँ उसको समझना। जैसे ये हमारा सरिया है, तो क्या है दोस्तों, यदि हम एक तरफ से इसको बांधें, ठीक है दोस्तों, इस तरह से, जैसे हमने बाइंडिंग वायर जो है यहाँ से ऐसे घुसाए और यहाँ पर क्या है ऐसा करके हमने इसको बांध दिया, तो क्या है वो कभी भी मूवमेंट कर देगा, इधर उधर खिसक जाएगा, आगे पीछे हो जाएगा। इसलिए जो है हमको जो है उसको यहाँ से ऐसे घुमा के ऐसे करके जो है यहाँ से भी घूमे और इधर से भी घूमे। ठीक दोस्तों, जो है आपका जो सरिया, वो जो बाइंडिंग वायर है वो यहाँ से ऐसे करके जो है इधर से भी घूमे और जो है इधर से भी घूमे, तो क्या है चारों तरफ से घूमेगा तो वो जो है अच्छे तरीके से पकड़ेगा। इसलिए आपको जो है आपका बाइंडिंग वायर को चारों तरफ से घुमा के जो है बांधने हैं। ठीक दोस्तों, तो क्या है आपका जो कॉलम है कभी भी ना फूलेगा, ना फैल होगा, ना इसमें शियर आएगा। उसी जो इसमें जो आपको मैं बता रहा हूँ, ये जो रिंग में जो हुक है उसी को बोलते हैं शियर। और ये जो आपका कॉलम जो फूला है, ये इसके फूलने की वजह है शियर फैल, इसको शियर फैल बोलते हैं। तो क्या है जब तक आपके कॉलम में शियर नहीं होगा तो क्या है वो फूलेगा भी नहीं। इसलिए शियर को रोकने के लिए आपका जो रिंग है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान देता है दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतने ही। ये वीडियो कैसे लगा बिल्कुल बताइए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए। थैंक यू।